प्यारे बच्चों, आज हम लोग घातांक और घात के बारे में जानेंगे, जिसको अंग्रेजी में एक्सपोनेंट्स एंड पावर के नाम से जाना जाता है। बच्चों, अब बहुत बड़ी बड़ी संख्याएं यदि रहता है तो उन संख्याओं को लिखना, याद करना बहुत कठिनाई होता है। जैसे पृथ्वी से सूर्य की लंबाई दूरी बहुत है, चंद्रमा की दूरी बहुत है, पृथ्वी का व्यास बहुत है, सूर्य का व्यास बहुत है, तो वैसी स्थिति में उतनी लंबी संख्याओं को याद रखना कठिन है। इसलिए गणितज्ञों ने इसको संक्षिप्त रूप में उनको घात के रूप में लिखने का प्रयत्न किए हैं और उसमें सफल भी हुए हैं। तो बच्चों, चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 से। इसको ध्यान से देखा जाए। यहाँ पर बच्चों ये 2 नंबर में देखा जाए, 8 जो है सब प्लस में, और यहाँ 8 प्लस में जो है 9 है, तो बराबर में 9 गुने 8 लिख दिए। यानी सबका जोड़ अगर 9 को 8 से गुना कर देंगे 72 होगा, तो उसका आंसर हो जाता है। और इसको जोड़ेंगे भी तो हम लोग जोड़ करके 72 ही होगा। तो इस तरह से, लेकिन अब गुना में अगर हम आते हैं तो अगर यहाँ 8 आपका 10 गुना में है, तो बराबर लिख करके 8 पर पावर यानी 8 पर घातांक हम लोग 10 लिखे हैं। यहाँ पर 8 जो है आधार है और 10 घातांक है। अब चलते हैं, इस तीसरी नंबर में एक संख्या है और इस संख्या को घातांक के रूप में लिखना है, घात के रूप में लिखना है। तो जितने शून्य रहता है यहाँ पर उतने 10 हम लोग लिखते हैं। तो यहाँ पर 7 गो शून्य है, तो 7 गो 10 लिखेंगे और बराबर 1 ठो 10 लिखेंगे, और जितना 10 होता है उतना घात लिखेंगे, यानी 10 पर पावर 7 इसका घातांक के रूप में आंसर हुआ। चौथा में चलते हैं, निम्नलिखित को घातांकीय रूप में व्यक्त कीजिए। यहाँ पर गुना में b 4 गो है, गुना में c 5 गो है, 6 गो है, तो बराबर लिख करके b में, चूंकि b 4 था, 4 गो b है, इसलिए हम लोग घात इसका 4 लिखे, गुने, गुना नहीं भी लिख सकते हैं, c केवल रहेगा, और c कितने हैं 6, तो हम लोग इसका घातांक 6 लिखे। यानी बराबर हम b पर पावर 4 इंटू c पर पावर 6 लिख सकते हैं। तो यहाँ गुना नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा, क्योंकि गुना माना जाता है। अब यहाँ पर आओ, b नंबर में 5 3 गो गुना में है, x 2 ठो गुना में है और y 5 गो गुना में है, तो बराबर लिखेंगे 5 पर पावर 3, क्योंकि यहाँ 5 3 गो है और x 2 ठो है, तो x पर पावर 2 और y पर पावर हम लोग 5 लिखेंगे। तो ये आंसर हो जाता है बाबू घातांकों के रूप में। अब 5वां है, निम्नलिखित संख्याओं को घातांकीय रूप में व्यक्त कीजिए। अब 128 है, तो 128 को अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो हम लोग को ये सब 2 प्राप्त होगा, 7 गो 2 प्राप्त होगा, तो बराबर 2 पर पावर 7 लिखेंगे, आंसर हो जाता है। अब यहाँ पर 3125, इसको भी अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 5 गो 5 प्राप्त होगा, तो 5 पर पावर 5 दे करके हम लोग आंसर कर लेंगे। अब आइए मानक रूप में लिखिए, उसी में कुछ मानक रूप लिखना है। तो मानक रूप हम लोग कैसे लिखेंगे, यहाँ पर 8 दे करके 9 शून्य है, तो बराबर 8 गुने इसको 10 लिखेंगे, और जितना शून्य होगा उसके पावर घातांक लिखेंगे। तो चूंकि 9 गो शून्य था, इसलिए इसका घातांक 9 हो गया। अब उसी तरह से b नंबर में आएंगे, 7672.64 है, तो इसको घातांकीय रूप में हम कैसे लिखेंगे, मानक रूप में कैसे लिखेंगे, सो देखा जाए। तो एक अंक इधर से हमारा, एक अंक के बाद दशमलव लिखा जाता है इसके लिए, तो 7 दशमलव हम सारे अंक जो है
यहाँ पर लिख देंगे। तो दशमलव यहाँ 2 के पास था, 2 के बाद था, तो हम इधर आ जाएंगे, यानी 6 के पहले यानी 7 के बाद दशमलव। तो कितना अंक हम बाईं ओर आए सो देखना है। तो यहाँ 3 अंक हम लोग आए, 2, 7, 6, 3 अंक आए, इसलिए हम लोग गुना में करके 10 पर पावर 3 लिखेंगे। अगर हम लोग 4 अंक आते तो यहाँ घातांक 4 लिखते। कब? जब बाईं ओर आते तब। अब कभी कभी हम लोग दाईं ओर चलना पड़ता है। तो देखिए अगला चीज में 0.000543 है। इसको हम लोग कैसे मानक रूप में लिखेंगे? अब दशमलव यहाँ से चलकर 5 के बाद आ जाएगा। 5 के बाद देखा जाए, यहाँ 5 के बाद दशमलव है 4, 3। तो हम यहाँ से कितने अंक चले? तो 1, 2, 3, 4 अंक चले, तब यहाँ 5 के बाद दशमलव आया। उसके बाद 4, 3 लिख दिए, गुने 10 पर पावर -4 होगा। क्योंकि हम लोग बाएं से दाएं जब चलेंगे दशमलव, तब माइनस लिखा जाता है, और जब दाएं से बाएं जब हम लोग आते हैं दशमलव, तो धनात्मक यहाँ पर लिखा जाता है। तो बच्चों, आज था हम लोग घातांक और घात के बारे में हम लोग सीखे। हम लोग इसके बारे में और कुछ चर्चा बाद में हम लोग करेंगे। फिलहाल इस चीज को सीखें। मेरा वीडियो को 2-4 बार देखें और इसको अपने जीवन काल में उतारने का प्रयास करें। मेरा वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आगे की वीडियो देखते रहें। धन्यवाद।